हो गया है। आज रात में स्टेडियम में एक मैच होने वाला था, लेकिन रावलपिंडी स्टेडियम अब क्योंकि तबाह है, कोई मैच नहीं होगा। कई विदेशी खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते थे पाकिस्तान सुपर लीग। रावलपिंडी में पीएसएल के मुकाबले रद्द हो गए हैं। जी, पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। आज यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैच होना है, इस वजह से यहाँ पर एरिया को तो कॉर्डन ऑफ किया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ, बिल्कुल स्टेडियम की दीवार के साथ ड्रोन अटैक हुआ है। बहुत सारे जो पीएसएल के खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान पैजामा सुपर लीग के जो खिलाड़ी हैं, वो पीएसएल को छोड़ सकते हैं। जो उनके बड़े जो नाम, उनके हिसाब से जो बहुत बड़े बड़े नाम थे, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़कर वापस अपने देश रवाना हो सकते हैं। और ऐसे में पाकिस्तान पैजामा सुपर लीग पर दोस्तों ताला भी लग सकता है। पाकिस्तानी पुलिस सुरक्षा का भरोसा भले दे रही हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटरों का वहां रहना मुश्किल है। वो पाकिस्तान छोड़कर जल्द से जल्द अपने देश लौटना चाहेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वार्नर, मैकडर्मट, इंग्लैंड के जेम्स विंस और सैम बिलिंग्स, न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। यही होता है जब आप मतलब इस तरह की लीग को चुनते हैं, जिस लीग का छोड़ दीजिए उस देश का ही भविष्य खतरे में हो। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है दरअसल कि भैया हम लीग खेलना कंटिन्यू करें या हम अपनी और अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए इस लीग को अलविदा कहते हैं। बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी उनकी तरफ से एडवाइजरी उनको दी गई है कि वो पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, क्योंकि भैया अभी तो एक एयर स्ट्राइक हुई है। हो सकता है भारत को 2-3 एयर स्ट्राइक लॉन्च करनी पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी देखो ऐसे सबक में तो, ऐसे कब्जे में तो आते नहीं है। ये कुत्ते की दुम है, और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती दोस्तों। जी, पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोगों के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ है। लोग अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं। ये फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी हैं वहाँ पे। वो कह रही हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैच होना है, इस वजह से यहाँ पर एरिया को तो कॉर्डन ऑफ किया है, लेकिन जब ये ड्रोन गिरा है तो एक रोड को खोला गया है। अभी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। मुमकिन तौर पर आज जो कराची और पेशावर के माबेन मैच होना था, बारिश की नज़र भी हो सकता है। अभी तक कोई ऑफिशियली पीसीबी की जानिब से ऐलान नहीं हुआ कि मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि बारिश भी शदीद है। और साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल साथ, बिल्कुल स्टेडियम की दीवार के साथ ड्रोन अटैक हुआ है। बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी उनकी तरफ से एडवाइजरी उनको दी गई है कि वो पाकिस्तान को छोड़ सकते हैं, क्योंकि भैया अभी तो एक एयर स्ट्राइक हुई है। हो सकता है भारत को 2-3 एयर स्ट्राइक लॉन्च करनी पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी देखो ऐसे सबक में तो, ऐसे कब्जे में तो आते नहीं है। ये कुत्ते की दुम है, और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती दोस्तों। तो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, इनको तो एक बार की एयर स्ट्राइक से सबक नहीं सिखाया जाता ना। दे नीड कंटिन्यूस किकिंग, कंटिन्यूस बैशिंग, कंटिन्यूस किकिंग, कंटिन्यूस स्ट्राइक। तो अभी तो मेरे को लगता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये ट्रेलर था दोस्तों। हो सकता है कि अभी भारत की जो डिफेंस सर्विसेज है और कुछ, क्योंकि इन्होंने भी वहां से सीज फायर वायलेशन किया है, वहां से लोगों के सिविलियंस के घरों पे। हमने तो देखो इनके आतंकवादियों को निशाना बनाया, हमने तो इनके आतंकवादी कैंपों को तोड़ा। मसूद अजहर अब रो रहा है ना कि 10 लोग मेरे निपट गए। तो हमने तो इनके आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया, हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया। हमने आर्मी हेडक्वार्टर्स को इनके तोड़फोड़ नहीं की, जो कि हम कर सकते थे। पाकिस्तान पैजामा सुपर लीग, जिसको दोस्तों देखने वाला कोई है नहीं, फॉरेन नेशनल्स में खेल रहे हैं, उनको भी अपनी जान की परवाह होगी। वैसे ही पाकिस्तान दोस्तों, आप पता है, एक बहुत ही अनसेफ कंट्री है, जिसमें श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हो चुका है, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम जिस होटल में टिकी हुई थी, उसके बगल वाले होटल में आईईडी ब्लास्ट हो चुका है, पूरे होटल में आग लग जाती है। जिस कंट्री में न्यूजीलैंड को धमकी भरे ईमेल मिलते हैं और न्यूजीलैंड वहां से छोड़ के भाग जाती है, वो देश कभी भी सेफ कंट्री नहीं हो सकता है। ये पीएसएल में खेलने वाले फॉरेन नेशनल्स को भी पता है, जो विदेशी खिलाड़ी उनको भी पता है। और हो सकता है कि विदेशी खिलाड़ी 1 या 2 दिन में पाकिस्तान से निकल जाए दोस्तों। और अगर वो निकल गए तो पाकिस्तान सुपर लीग में ताला भी लग सकता है, या हो सकता है अपने होटल से बाहर ही ना निकले, क्योंकि एयर स्ट्राइक होगी। एयर स्ट्राइक ऐसा तो है नहीं कि किसी को देखेगी कि हाँ ये डेविड वार्नर है, ये क्या है, आतंकी ठिकानों पर होगी। उससे आगे भी हो सकती है दोस्तों। तो फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो वहां से जाने की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग से।
हालांकि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है दोस्तों पूरी दिलासा दे रही है, हाथ पैर जोड़ रही है उनके कि आप मत जाइए, लेकिन फॉरेन नेशनल्स जो है अपनी कंट्री का वेट कर रहे हैं कि उनकी कंट्री को क्या सिग्नल देती है। तो बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, सैम बिलिंग्स हो गए, जैसन होल्डर हो गए, कॉलिन मुनरो हो गए, केन विलियमसन हो गए, डेविड वार्नर हो गए, जितने भी ये खिलाड़ी हैं यहां से रुक कर सकते हैं दोस्तों अपनी कंट्री वापस जाने का। तो पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये पाकिस्तान सुपर लीग आधे अधूरे में भी बंद हो सकती है, वैसे भी कंगाल है, वैसे भी दोस्तों ये बंद हो सकती है। यही होता है जब आप मतलब इस तरह की लीग को चुनते हैं जिस लीग का, छोड़ दीजिए, उस देश का ही भविष्य खतरे में हो। तो अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है दरअसल कि भैया हम लीग खेलना कंटिन्यू करें या हम अपनी और अपनी सुरक्षा की चिंता करते हुए इस लीग को अलविदा कहते हैं। आने वाले दिनों में कोई भरोसा नहीं है कि अगर कोई पाकिस्तान से खेलने से मना कर दे, कोई विदेशी क्रिकेटर बोल दे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि क्रिकेट से ज्यादा कीमती हमारे लिए इस समय हमारी जान है और जिस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम आपका है वो हम लोगों ने देख ही लिया है।